संस्कृत में शांभवी शब्द का अर्थ है भगवान शिव की प्रेमिका। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार शांभवी भगवान शिव की पत्नी पार्वती के कई नामों में से एक नाम है। ऐसा माना जाता है कि जब पार्वती ने शिव से आत्मज्ञान और विभिन्न योगाभ्यासों के बारे में पूछा जो किसी को चेतना की उच्च अवस्था तक ले जा सकते हैं, तो उन्होंने उन्हें शांभवी मुद्रा की तकनीक सिखाई। ऐसा कहा जाता है कि शांभवी मुद्रा का अभ्यास करने वाले के भीतर दिव्य स्त्री ऊर्जा शक्ति को सक्रिय करता है, जो शिव की पत्नी पार्वती के अनुरूप है। शांभवी मुद्रा में तीसरी आंख पर ध्यान करने का एकमात्र उद्देश्य शिव और शक्ति का मिलन है। शांभवी मुद्रा या शांभवी क्रिया या शांभवी महामुद्रा को भ्रूमध्य दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है, यानी भौं केंद्र पर टकटकी लगाना। यहाँ शांभवी शब्द चेतना की रचनात्मक क्षमता को दर्शाता है। यौगिक साहित्य में शिव को शंभु कहा जाता है और उस शंभु को जगाने या जगाने के लिए शांभवी का प्रयोग किया जाता है। योग में शिव या शंभु अति चेतना, उन्नत जागरूकता या ब्रह्मांडीय जागरूकता का पर्याय है। यहाँ पर आपको शांभवी महामुद्रा ध्यान प्राणायाम की सही विधि बताई जा रही है ताकि आपको इसका अधिकतम लाभ मिल सके। तो चलिए शांभवी महामुद्रा ध्यान प्राणायाम के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास बहुत ही सरल व आसान है। शांभवी महामुद्रा ध्यान प्राणायाम को कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जब वातावरण में प्राण वायु अधिक हो तब इसे करने से ज्यादा लाभ मिलता है। ध्यान अवस्था में बैठने से पूर्व शरीर को पवित्र कर लें, जैसे स्नान, साफ कपड़े आदि। अब आप ध्यान करने के लिए साफ वातावरण में बैठ जाएं। शांभवी महामुद्रा ध्यान प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। सबसे पहले ध्यान के किसी भी आसन में आराम से बैठ जाएं। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। अपने सिर और मेरुदंड को सीधा रखें। हाथ की उंगलियों को अर्थात हस्त मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा पर रखें। ब्रह्मांजलि मुद्रा में भी स्थित हुआ जा सकता है। अब श्वास लेकर अपनी आंखें खोलें और अपनी भौं के बीच ऊपर की ओर देखें। आंखों को स्थिर रखें और जब तक संभव हो श्वास रोके हुए ही उन्हें उस स्थिति में रोकें। जब आंखें थक जाए या श्वास और न रोकी जा सके तो नेत्र बंद कर लें। आंखें बंद कर अपनी दृष्टि आज्ञा चक्र या दोनों भौं के बीच स्थिर रखें। जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे, कुछ दिनों के भीतर जब आपकी आंखें खुली होंगी और ऊपर की ओर देख रही होंगी तो प्रकाश का आभास बनना शुरू हो जाएगा। आखिरकार यह प्रकाश तब भी दिखाई देगी जब आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे। एक बार जब उस प्रकाश को देखना शुरू कर दें तो उस पर ध्यान केंद्रित करें और उसे आपकी भौं के बीच में रखा जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसी मुद्रा में बैठे जहां आपकी रीढ़ सीधी हो और झुकी हुई ना हो। गलत मुद्रा से ऊर्जा में असंतुलन हो सकता है और अभ्यास से अवांछित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। मुद्रा को शुरुआत में सुविधानुसार जितनी देर हो सके करें और बाद में धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाते जाएं। इस विधि में श्वास के साथ अर्थात प्राणायाम करते हुए शांभवी महामुद्रा ध्यान की जाती है, इसलिए इसे शांभवी महामुद्रा ध्यान प्राणायाम कहते हैं। शांभवी महामुद्रा ध्यान प्राणायाम आज्ञा चक्र को जगाने वाली एक शक्तिशाली क्रिया है। योग मुद्राओं में शांभवी महामुद्रा ध्यान प्राणायाम एक बहुत ही शक्तिशाली मुद्रा है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से आपको दीर्घकालिक लाभ मिलते हैं। इस विधि का हमारे शरीर और मस्तिष्क पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शांभवी महामुद्रा ध्यान प्राणायाम हमारी तीसरी आंख को खोलता है, जिससे हमारी गहन चेतना के द्वार खुलते हैं। इस मुद्रा से आपको शारीरिक लाभ तो हासिल होगा ही, इसके अलावा यह मुद्रा आपकी आंखों की स्नायुओं को भी मजबूत बनाता है। इतना ही नहीं, यह मुद्रा आपके मन और मस्तिष्क को शांत करता है। अर्थात यदि आप किसी बात से तनाव महसूस करें तो इस मुद्रा की मदद से आपको तनाव में कमी का अनुभव हो सकता है। इस मुद्रा से आज्ञा चक्र जागृत होता है और साधक त्रिकालज्ञ बनता है। इसके साधने से व्यक्ति भूत और भविष्य का ज्ञाता बन सकता है। शांभवी महामुद्रा ध्यान प्राणायाम को करने से दिल और दिमाग को शांति मिलती है। योगी का ध्यान दिल में स्थिर होने लगता है, ऐसा कहा जाता है। इससे मस्तिष्क के खास हिस्से में न्यूरॉन बढ़ते हैं
यह आपके मस्तिष्क में जबरदस्त तालमेल बिठाता है, जिसके चलते मानसिक क्षमता बढ़ती है। इससे व्यक्ति की मेमोरी भी बढ़ती है। अनिद्रा की समस्या से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति सुखपूर्वक नींद लेता है। इससे तनाव दूर होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसके नियमित अभ्यास से मधुमेह, सिरदर्द, मोटापा, थायराइड आदि में भी लाभ मिलता है। इस विधि के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को भी जगाया जा सकता है। शांति और आनंद प्रदान करने वाले हार्मोन्स हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगते हैं। मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और मनुष्य एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है और उस ऊर्जा से हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म होकर अपार एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। दिव्य दृष्टि की सिद्धि होती है, दूर दृष्टि प्राप्त होती है, त्रिकाल ज्ञान मिलता है, आत्मीय ज्ञान भी मिलता है और देव दर्शन होते हैं। व्यक्ति अलौकिक हो जाता है। यदि आप इस मुद्रा को सही ढंग से लगाते हैं तो आपकी अपनी ऊर्जा एक ऐसी दिशा में घूम जाती हैं जिसमें वे अपने आप कभी नहीं घूमती। अन्यथा आपकी इंद्रियों को लगातार मिलने वाले संदेशों के कारण आपकी ऊर्जा का व्यय ही होता रहता है। तो यह आपकी ऊर्जा को एकत्रित करने और उसे संरेखित करने में भी मदद करता है। तो यह थी शांभवी महामुद्रा ध्यान की क्रांतिकारी विधि। शांभवी महामुद्रा ध्यान प्राणायाम की क्रांतिकारी विधि। आंखों की समस्या हो, आंख के कोई भी विकार हो तो उस समय इस विधि का प्रयोग न करें। तेज सिरदर्द हो या सिर के किसी विकार से ग्रसित हो तो उस दशा में भी इसका अभ्यास न करें। अगर इस विधि का सही रूप से प्रयोग किया जाए तो जीवन में वास्तव में क्रांति घट सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपसे जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सकें।